बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल शहर के रामधनी मोड़ के पास एक बिजली ट्रांसफार्मर में भयावह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर पाकर दमकल कर्मी पहुंचे। इसी रास्ते से रामनवमी की शोभा यात्रा आने वाली थी। इसके पहले आग लगने से यहां आवागमन ठप हो गया। आग की चपेट में आसपास की कुछ दुकानें भी आई तथा एक दुकान भी आग की चपेट में आ गया। दमकल कर्मियों ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसनसोल के तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर करारा हमला बोला। पीएम को जुमलों का सरदार और प्रचार मंत्री कहा और भाजपा तथा एनडीए में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा, इनका 400 पार का सपना पूरा नहीं होगा। इस दौरान मंत्री मलाई घटक, प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदासन दासु, जिला टीएमसी चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी, तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तथा पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, INTTUC जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक आदि उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे अपमानजनक बातें करते हैं। कुछ भी कांड होता है उसके लिए कहते हैं दीदी को, कि दीदी को शर्म आती है, आनी चाहिए। पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं। पहले जितना कहा उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया बंगाल के लोगों ने और खासकर हमारे आसनसोल के लोगों ने। इस बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, खासकर माननीय प्रधानमंत्री तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तरह तरह की हरकतें की हैं, यानी इतने गलत वायदे किए हैं, इतनी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बातें उन्होंने दूसरों पे की है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में 27, 28, 30 साल रह चुका हूं। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना परिवारवाद और जितना भ्रष्टाचार हमारे भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में है, उतना शायद कहीं नहीं है देश में। ये बौखलाहट है। 400 पार का नारा हमने कई बार पहले भी कहा है कि ये नारा जो है, जिसके बारे में एक तरफ वित्त मंत्री के पति वो हमारे प्रभाकर जी ने, उन्होंने कहा है कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कितनी भी कोशिश कर ले, ये 220 या 230 से ज्यादा पार नहीं कर सकती। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी SS अहलवालिया ने कुल्टी विधानसभा अंतर्गत डीसरगढ़ छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की और रोड शो भी किया। इस दौरान पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, पार्षद अमित तुलसियान, गौरव गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आसनसोल लोकसभा सीट के लिए आज दूसरे दिन 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। SUCI की ओर से अमर चौधरी तथा बहुजन मुक्ति पार्टी की महिला प्रत्याशी ने नामांकन किया है। DM कार्यालय में जिला शासक पोन्नबलम S को नामांकन पत्र सौंपा गया। बताया जाता है कि 23 अप्रैल को प्रमुख राजनीतिक दल के प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। आसनसोल में 13 मई को मतदान होना है। रामनवमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन आसनसोल शहर में किया गया। शोभा यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आसनसोल शहर के GT रोड पर शहर के विभिन्न इलाकों में विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मोत्सव समिति द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पहुंची। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकी के साथ खिलाड़ी हैरतअंगेज करतब दिखा रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। वहीं विभिन्न इलाकों से निकाले गए शोभा यात्रा के साथ साथ पुलिस भी चल रही थी। आसनसोल GT रोड पर लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से सहायता शिविर भी लगाए गए थे। तृणमूल कांग्रेस के शिविर में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलाई घटक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उपमेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी मौजूद थे। आसनसोल बाजार कमेटी के शिविर में संजय तिवारी, पिंटू गुप्ता, मनोज शर्मा, महावीर स्थान के शिविर में सोमनाथ गुरई, अरविंद साहा आदि थे। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलवालिया समेत बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए।